हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डायनामिक राउटिंग पे बात करेंगे, जिसे हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, आरआईपी। लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिक राउटिंग पे नेटवर्क क्रिएट किया था, तो इस वीडियो में हम आरआईपी पे नेटवर्क क्रिएट करेंगे। बेसिकली हम 3 नेटवर्क ले लेंगे जिनको हमने आपस में कनेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम राउटर पैरेंट ले लेंगे 1841, ये वाला मैं सजेस्ट करूँगा। इसके बाद हमने 3 स्विचेस ले लेने हैं। और यहाँ पे मैं 2 एंड डिवाइसेस हर नेटवर्क पे ले लूँगा। इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि अलग डिवाइसेस हैं, तो उनको कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पीसी को स्विच से कनेक्ट कर दूंगा, देन सेकंड पीसी को, और उसके बाद स्विच को राउटर से कनेक्ट कर दूंगा। सेम बाकी नेटवर्क्स पे भी हम यही करेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि जब राउटर 1 है, इसको हमने कनेक्ट करना है, राउटर 2 से भी कनेक्ट करना है और राउटर 3 से भी कनेक्ट करना है। लेकिन जो हमारे पास पोर्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे, वो सिर्फ एक ही पोर्ट है और हमें 2 एक्स्ट्रा पोर्ट्स चाहिए। तो उसके लिए हम इस राउटर पे जाएंगे और WIC2T ये वाला मॉड्यूल हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको टर्न ऑफ करके ये मॉड्यूल ड्रैग एंड ड्रॉप और इसको पावर ऑन कर देंगे। तो कमांड लाइन में देखें तो यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो रहा है। सेम बाकी राउटर्स में भी हम यही करेंगे, WIC2T पावर ऑफ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको पावर ऑन वापस कर देंगे। थर्ड राउटर में भी हम सेम, पहले पावर ऑफ एंड देन मॉड्यूल को ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर पावर ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो गया। ये देखें हमारे पास यहाँ पे 2 सीरियल पोर्ट्स आ गई हैं। राउटर 2 में भी हमारे पास 2 सीरियल पोर्ट्स आ गए हैं और राउटर 3 में भी हमारे पास 2 सीरियल पोर्ट्स आ गए हैं। तो जब हमने सीरियल पोर्ट्स में लगाना है तो उसके लिए हम सीरियल वायर यूज़ करेंगे। तो राउटर 1 को जब राउटर 2 से कनेक्ट करना है मैंने, तो उसके लिए सीरियल पोर्ट 0 में करूँगा यूज़। सेम राउटर 2 पे भी। और जब राउटर 3 से कनेक्ट करना है तो सीरियल पोर्ट 1। अब यहाँ पे इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ हर पीसी को और हर राउटर को उसका IP एड्रेस असाइन कर देंगे। तो नेटवर्क 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। राउटर 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हमने पोर्ट 0 पे, फास्ट इथरनेट पोर्ट 0 पे हमने कनेक्ट किया था स्विच को, तो इसको पावर ऑन कर देंगे और इसको क्लास C का IP एड्रेस असाइन कर देंगे। PC 1 पे जाएंगे, इसके IP कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम ये असाइन कर देंगे। उसके डिफ़ॉल्ट गेटवे में हम राउटर का IP एड्रेस पास कर देंगे। सेम PC 2 पे भी हम यही करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका IP नोट कर लेते हैं। इसको हम IP ये देंगे और राउटर 3 पे हम IP ये वाला पास कर देंगे।
तो यहाँ पे हमने सभी पीसी और राउटर को आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। अब जो मेन चीज़ रह गई है, राउटर टू राउटर जो आईपी एड्रेस हमने असाइन करना है इस वायर पे और इस वायर पे, वो हमने असाइन कैसे करना है। तो हमने जैसे राउटर 1 को राउटर 2 से कनेक्ट किया था सीरियल पोर्ट 0 पे, तो हम सीरियल पोर्ट 0 पे क्लास एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। यहाँ पे हम दे देंगे 10.0.0.1 और दूसरे पोर्ट पे जो राउटर 2 का है सीरियल पोर्ट 0 जो है उस पर हम दे देंगे 10.0.0. तो यहाँ पे हम इनको नोट भी कर लेते हैं। ये हो गया इन दोनों के दरमियान। और यहाँ पे जो हमने आईपी एड्रेस असाइन करना है इस साइड पे राउटर 1 और राउटर 3 के दरमियान, वहाँ पे देख लेते हैं। सीरियल पोर्ट 1 पे हमने कनेक्ट किया था राउटर 3 को, तो यहाँ पे हम दे देंगे इसको 11.0.0.1 और यहाँ पे हमने सीरियल पोर्ट 1 पे कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम दे देंगे 11.0.0.2। तो यहाँ पे अब इनको भी हम नोट कर लेते हैं। राउटर 2 और राउटर 3 के दरमियान जो कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश करना है, इसके हमने सीरियल पोर्ट 1 पे कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम ये वाला आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे क्लास ए का। और यहाँ पे हमने पोर्ट 0 पे कनेक्ट किया था राउटर 2 को राउटर 3 से, तो अब यहाँ पे हम ये वाला आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। को नोट भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम मैसेज पास करके ट्राई करें तो हमारे पास ये मैसेज पास नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये नेटवर्क पे एग्जिस्ट कर रहा है, कोई चीज़ ऐसा है। तो जब यहाँ पे हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जाएंगे, राउटर में जाना है, राउटर में कॉन्फ़िगरेशन और आरआईपी में आके अब हमने इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देनी है कि 192.168.1.0 ये कोई आईपी एड्रेस और इसके अंदर सब डिवाइसेस एग्जिस्ट कर रही है। हम इसको ये एक पास कर देंगे। उसके बाद हम ये वाला राउटर 2 और राउटर 3 के राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान जो आईपी है क्लास ए पे, हम ये वाले बता देंगे इसको कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं 10.0.0। ये हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी होस्ट आईडी ये है ये वो है, नहीं, एज इट इज़ जो कंप्लीट क्लास है हम यहाँ पे इसको वो मेंशन कर देंगे। और देन राउटर 2 के जो आईपी एड्रेस होगा 192.168.2.0, अब इसको ये दे देंगे। राउटर 2 में जाएंगे, राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन और आईपी, और इसमें बताएंगे कि राउटर 1 पे जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.0 ये एग्जिस्ट कर रहा है कोई। उसके बाद जो इन दोनों के दरमियान आईपी एड्रेस होगा हम ये वाला बताएंगे, एंड देन इसका अपना जो आईपी एड्रेस है 192.168.2.0 ये। अब यहाँ पे अगर हम इंफॉर्मेशन पास करें कि पैकेट यहाँ से भेजें राउटर 1 के एक एंड डिवाइस से राउटर 2 के एंड डिवाइस पे, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल होगा, सेकेंड अटैम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में आर्क करता है हमेशा, तो उसे नहीं पता होता कि डिवाइस अभी है कि नहीं, तो वो मैक एड्रेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं उस दौरान में। अगर हम राउटर 1 की दूसरी एंड डिवाइस से राउटर 2 की पहली एंड डिवाइस पे भेजें तब भी सक्सेसफुल होगा, और अगर हम सेम दूसरी पे भेजें तो इन प्रोग्रेस में होके फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी उसको नहीं पता। दोबारा भेजेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर अभी हम ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर 3 पे भी, राउटर 3 में सबसे पहले हम इसका अपना आईपी एड्रेस लिख देंगे 192.168.3.0। देन जो इसका राउटर 1 और राउटर 3 के दरमियान है 11.0.0.0। फिर राउटर 3 और राउटर 2 के दरमियान है 12.0.0.0। एंड देन राउटर 2 का आईपी एड्रेस 192.168.2.0। देन
राउटर 2 और राउटर 1 के दरमियान जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.0। उसके बाद राउटर 1 का जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.0। ये इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। यहाँ पे राउटर 1 पे आते हैं। राउटर 1 को राउटर 3 के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राउटर 3 का आईपी एड्रेस 192.168.3.0। देन पाथवे जो है उसका, और उसके बाद जो राउटर 3 और राउटर 2 के दरमियान जो आईपी एड्रेस है उसके बारे में हम इसको बता देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद राउटर 2 पे है। राउटर 2 के बारे में बताते हैं राउटर 3 के बारे में। तो राउटर 3 का आईपी एड्रेस देन 11.0.0 राउटर 1 एंड राउटर 3 के दरमियान जो आईपी एड्रेस है, और फिर उसके बाद राउटर 3 और राउटर 2 के दरमियान जो आईपी एड्रेस है ये। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ये हो गया। दफ़ा करेगा, सेकेंड टाइम इसको करते हैं पास्ट एंड सेम सेकेंड हैंड डिवाइस पे, एक दफ़ा फेल और देन सक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर हम सिमुलेशन में देखें इस चीज़ को, तो मैसेज हमारे पास सक्सेसफुली पास हो गया। और अगर यहाँ पे ये वाला रूट हम ख़त्म भी कर दें तो क्या होगा, ये हमने ख़त्म कर दिया। राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। तो RIP क्यों यूँ करेगा कि उसे पता है कि जी ये वाला रूट भी एक अवेलेबल है राउटर 1 और राउटर 3 के दरमियान, राउटर 2 के दरमियान। तो अगर हम यहाँ पे राउटर 1 से राउटर 2 पे कोई इन्फॉर्मेशन भेजें तो वो सक्सेसफुली यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर स्टैटिक होता तो स्टैटिक को हमने हर पाथ बताना पड़ता था कि उसका नेक्स्ट हॉप ये है, उसका नेक्स्ट हॉप ये है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग काम हो जाता है। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में यही है कि सिंपली हमने बता देना ये नेटवर्क आईपी एड्रेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसने क्या किया कि उसका अपना आईपी ये वाली क्लास है, उसने देखा है जी ये हमारे पास, चलो 10 वाली हमारे पास नहीं है, उसने आगे क्या है 11 वाली हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, 11 पे गया, 11 से जाके देखा जी 12 वाला पाथ हमारे पास राउटर 2 को कनेक्ट हो रहा है। 12 वाला पाथ चूज करते हुए उसने सक्सेसफुली राउटर 2 पे अपनी इंफॉर्मेशन और पैकेट डिलीवर कर दी है। एंड दैट्स ऑल फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ईजी है। अगर कुछ समझ ना लगे तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं इस बारे में।